नमस्कार दोस्तों और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च 2 मार्च कैसा जाने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आपने 1 मार्च की वीडियो ऑलरेडी देखी हो और नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लें। और उम्मीद करती हूँ आपकी शिवरात्रि बहुत अच्छी रही हो। हैप्पी शिवरात्रि। और लेट्स सी 2 मार्च। सो लेट्स सी हाउ 2 मार्च इज गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ अस। एंड आई एम गोइंग टू टेक आउट 1 कार्ड फॉर द वर्ल्ड एंड 1 कार्ड फॉर इंडिया एंड यू कैन सी द होल अर्थ हियर, राइट? सो ओके, सो लेट्स सी 2nd of March 2022, guides, angels, what do we need to know? What is going to happen for our lives? Guides, angels, 2nd March 2022, what is going to happen? What do we need to know? 2nd March 2022, okay. सो एक बंच कार्ड्स का गिर गया, सो आई एम गोइंग टू टेक दैट फर्स्ट। पहला कार्ड जो है वो नाइट ऑफ सूट्स का कार्ड है। इफ़ यू सी दिस नाइट इज एक्चुअली फॉलोइंग अ पैरेट, रेड कलर का पैरेट है जिसके पीछे ये नाइट का घोड़ा जो है ये दौड़ रहा है फुल स्पीड के साथ। एंड यू कैन सी सो मच ऑफ रेड इज पैशन, और ये घोड़ा बहुत बड़ी लीप ले रहा है। और दिस कार्ड सेज डिसिसिव, फोकस्ड, ड्रिवन, डिफेंसिव, इवेंट दैट मूव विद ग्रेट स्पीड, चूज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज टू चैलेंज रादर देन इमोशनल, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। सो पहला जो मैसेज है इसका नाइट ऑफ, और ये नंबर 3 का कार्ड होता है, पहला जो मैसेज है वो फास्ट चेंजेस का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 मार्च से 2 मार्च के बीच में चेंजेस जो हैं, ग्रोथ जो है, सिचुएशन जो है, कम्युनिकेशन जो है वो फास्टर हो जाएंगी। और ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली बताता है कि कोई न्यूज़, कोई चीज़ आपकी तरफ बहुत फास्ट आ रही है और आपको प्रैक्टिकली उससे डील करना है, इमोशनल सिचुएशन में नहीं जाना है। इमोशनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बट डेफिनेटली समथिंग जो आपकी तरफ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वे से बहुत फास्ट आ रहा है। दूसरा, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 3 है, 4 आ गया, उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये होता है somebody who is loving, compassionate, psychic, self-sacrificing, deep psychic insights, caring for others but forgetting to take care of yourself. Trust your intuition, a deep love for family and friends, follow your heart. And if you see this क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे एंजल टैरो लिखा हुआ है। आई नेवर नोटिस दिस, फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे एंजल टैरो का बॉक्स पड़ा हुआ है। और दिस एक्चुअली इज एंजल विजडम टैरो, बट ये एंजल विजडम नहीं है, ये एंजल टैरो का बॉक्स पड़ा है। तो आई विल ट्राई टू पुल आउट 1 कार्ड फ्रॉम एंजल टैरो, बट येस। एंड उनकी चेयर पे यहाँ पे देखोगे, यू कैन सी अ स्मॉल लिटिल चाइल्ड एंड यू कैन सी अ स्नेक, राइट? मतलब मल्टी हेडेड, जो हम स्नेक बोलते हैं, जो जैसे पंचमुखी सत, या जिसके 7 मुंह हो, उस तरह एक स्नेक है। और इसके मुझे 7 जो है वो फिन्स दिखाई दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 या 7। और वो इस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस बच्चे के ऊपर है उसकी एनर्जी, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो ये जो, और ये मैंने फिर से मैं बोल रही हूँ कि ये मैंने पहली बार नोटिस किया। आप लोग देख रहे हैं कब से हम ये वीडियोज़ कर रहे हैं, ये कभी भी नोटिस नहीं किया मैंने। और यहाँ पे यू सी अ मरमेड, ब्यूटीफुल मरमेड सिटिंग यहाँ पे ऊपर। तो ये जो कार्ड है ये आपकी इमोशनल एनर्जी को बताता है, इमोशनल बैलेंस को बताता है। यहाँ से मुझे सेफ्टी और सिक्योरिटी और एंजल्स का आपके आसपास होना समझ में आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप अगर इमोशनल बैलेंस रखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस या पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आपकी तरफ फ्लो होंगे। तीसरा कार्ड जो है ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, पास्ट कमिंग बैक टू योर लाइफ, रिलेशनशिप्स कमिंग बैक टू योर लाइफ, और आप क्या एक्सचेंज करते हो उस रिलेशनशिप्स को लेकर। यू कैन सी छोटा सा पग यहाँ पे नीचे। और अगेन ये कार्ड बोलता है चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, रिविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स और प्लान्स, एम्ब्रेसिंग योर इनर चाइल्ड, द रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट, रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी। सो ये आप कहीं आपकी पास्ट मेमोरी का कार्ड होता है, पास्ट रिलेशनशिप्स वापस आने का कार्ड होता है, पास्ट के चेंजेस वापस आने का कार्ड होता है, कहीं दैट एनर्जी जो फ्लो होती है दोबारा से आपकी लाइफ में, उसका कार्ड होता है। और मैं इस कार्ड के साथ में ये सजेस्ट करूंगी, जिस तरह से 2 कार्ड्स हैं, कुछ पास्ट का इवेंट, कुछ पास्ट की चीज़ जो है वो बहुत फास्ट आपकी लाइफ में रिपीट हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि आप इल्यूजन्स में ना जाएं, आपको ध्यान रखना है कि आप ओवर इमोशनल होकर डिसीजन ना लें, बैलेंस होकर लें। अलादीन का चिराग है यहाँ, और चिराग में से आपको बहुत सारे कप जो हैं वो दिखाई देंगे। तो जब अलादीन आता है तो विश मांग बोलता है ना कि आपकी क्या विश है वो आप बताइए। अगर आप इल्यूजन में हुए, श्योर नहीं हुए, तो आप अपनी विश पूरी नहीं करवा सकते हैं। तो एक विश फुलफिलमेंट है, अगर आप श्योर हुए तभी विश फुलफिलमेंट होगी। सो दिस इज विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्च्यून, फेथ
in the universe that all will be well. So something beautiful is coming to our lives, something beautiful is changing. 3 कार्ड्स जो है वो कप कार्ड्स हैं, और कप जो है वो इमोशंस होते हैं, मुझे लगता है 4 ही कप कार्ड्स हैं, इमोशंस होते हैं। कोई ऐसी न्यूज़ जो हमारे इमोशंस को, या कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी बात जो आपके इमोशंस को बहुत ब्यूटीफुली इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि विश फुलफिलमेंट है। अपनी विश क्लियर रखिए, क्योंकि अगर क्लैरिटी हुई तभी विश फुलफिलमेंट होगी। क्योंकि लास्ट कार्ड जो है 7 ऑफ कप्स है, वो बोलता है मेक अ चॉइस, stop procrastinating or over analyzing, get clarity on what you desire and move forward. Too many options, addictions. So 7 का कार्ड जो होता है वो illusion, 7 of cups का कार्ड जो होता है illusions का कार्ड होता है। और यहाँ पे कहीं वो wish fulfillment जो है वो तभी होगी अगर आप illusions में नहीं होंगे। तो कहीं मुझे वो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुली फ्लो होती दिखाई दे रही है, जहाँ पे कार्ड्स बोल रहे हैं कि बहुत फास्ट कुछ चेंज आपकी तरफ आ रहा है, बहुत फास्ट एक विश फुलफिलमेंट, एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। पास से कोई रिलेशनशिप वापस आ सकता है, आपके इमोशंस किसी तरह इम्पैक्ट हो सकते हैं और इल्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर आप क्लियर हो अपनी एनर्जी में कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली जगह चेंज हो गई है, देयर वाज सम इमरजेंसी सो आई हैड टू कम समवेयर एल्स, तो मैं वहाँ से वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इल्यूजन्स जो हैं उनको आप ना आने दो अपने आसपास। एक कार्ड मैं यहाँ पे क्लैरिटी के लिए निकालूंगी, या काइंड ऑफ क्लैरिफायर पूरी रीडिंग का जो आई है, लाइक ए क्रक्स ऑफ ऑल। एक कार्ड फॉर 2nd of March, द crux of all, if we can get, okay, felt that this is the one, or beautiful. So basically ये जो कार्ड है, ये scholarly, cheerful, dependable, mischievous, time to go to work, an excellent opportunity presents itself, happy news about your career, promotion, scholarship and a new area of study। तो सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन ये बताता है। रैबिट है, ग्रोथ है, मनी है, स्टडी है, बुक्स हैं, नॉलेज है, और ये एक्चुअली पेज ऑफ पेंटिकल है। पेज ऑफ पेंटिकल बताता है कि अच्छी तरह चीज़ों को रिव्यू करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो आपको दिखाई देती है। और अगेन एक पेंटिकल कार्ड जो है वो आ गया है। सो देयर इज स्वॉर्ड एंड देयर आर कप्स एंड देयर इज अ पेंटिकल। तो आपके लाइफ के बहुत एरियाज जो हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने वाले हैं। आपका इंटेलेक्ट या आपके इमोशंस जो हैं वो आपके करियर में कुछ चेंज जो है वो लाने वाले हैं, और वो चेंज आपको दिखाई देगा, मतलब वो विजिबल होगा चेंज। और बस ये ध्यान रखिए कि अगर इल्यूजन्स में नहीं जाएंगे तो विश फुलफिलमेंट है जो आपको मिल सकती है। एक कार्ड निकालते हैं इंडिया के लिए, टू सी कि इंडिया की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है 2nd of March को। सो व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज इंडिया 2nd March 2021, what is going to happen for India? Okay, so कार्ड नीचे गिर गया है, गिव मी 1 second। दो, थैंक यू। सो पीहू ने उठा दिया कार्ड एंड इट इज़ अ स्ट्रेंथ कार्ड, ब्यूटिफुल। और यहाँ पे ना मुझे एक और चीज़ जो इस कार्ड को लेकर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, अगर आप देखें तो जो फाइनली जो किंग है असली वो क्राउन हो रहा है, लाइक द लायन इज बीइंग क्राउंड। क्राउन जो है वो लायन को पहनाया जा रहा है। सो इट्स इज लाइक पर्सनल पावर एंड assertiveness portrayed with kindness, compassion that brings out forgiveness, realizing that you are stronger than you knew। So कहीं इंडिया की स्ट्रेंथ जो है, पावर जो है, एबिलिटीज जो है वो बढ़ने वाली हैं। कहीं आई डू फील इंडिया गेटिंग क्राउंड। आई ऑल्सो फील दैट किसी किंग का क्राउन जा भी सकता है, जिसका क्राउन जाना शायद ज़रूरी है और बहुत स्मूथली जाएगा, बट आई डू फील समवेयर दैट देयर इज़ दैट ब्यूटिफुल, पैशनेट, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जहाँ पे बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं, पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो इंडिया को स्ट्रॉन्गर एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे, बेटर एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे। और मुझे कहीं वो, क्योंकि मुझे वो क्राउन जो है वो उतरता और चढ़ता दोनों दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होंगे, कुछ स्टेट्स हो सकती हैं जहाँ पे क्राउन उतरेंगे, और कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे क्राउन वापस आएगा। सो ब्यूटिफुल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। Energy of the world level 2nd March 2020. Okay, so we got the moon card, and this says listen to your intuition and pay attention to the signs from the divine. Unnecessary worry, let go of your fears, revelations that will make everything clear. So moon card है, moon card illusions का होता है। moon card अगर आप देखो तो 2 टावर हैं और दोनों अलग अलग जगह पर हैं, बीच में एक नदी है जो दोनों को सेग्रीगेट कर रही है, एक डॉग है जो यहाँ पे एक दूसरा वुल्फ है उसको देख रहा है। दे आर नॉट हाउलिंग लेकिन दे आर लुकिंग एट ईच अदर। सो मुझे वर्ल्ड की एनर्जी जो है वहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे
इल्यूजन्स जो हैं वो और स्ट्रॉन्गर हो सकती हैं। देयर आर 2 मून्स, एक इनके पीछे और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं। देयर आर 2 टावर्स। तो मुझे लगता है कि अगेन दैट डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड जो मैंने पहले भी देखा है, दैट डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवीजन होने वाली है वर्ल्ड की दो पार्ट में। और कहीं वो 2 डिवीजन जो है कुछ कंट्रीज के लिए डिफिकल्ट होने वाली है, बिकॉज दे विल नॉट नो विच साइड टू गो। लाइक वो मून की तरह काफ़ी इल्यूजन में फील करेंगे कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, लेकिन डेफिनेटली कुछ दे विल लुक फॉर अदर्स। वो लीडर्स किस तरफ जा रहे हैं और वो उनके पीछे उस तरफ ही जाएं डायरेक्शन के लिए। लेकिन कहीं वो एनर्जी है जहाँ पे आई सी दैट डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इन 2 डिफरेंट साइड्स। और ये एक कार्ड जो है ये रिवर्स था और यहाँ पे लास्ट था, तो आई वांट टू पिक दिस अप एंड दिस इज 10 ऑफ कप्स कार्ड, कंप्लीशन। लेकिन अगर आप देखें तो 6 कप जो है वो एक साइड है और 4 कप जो है वो एक साइड है। तो यू डू सी दैट चेंज एंड इट सेज हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर, इमोशनल कंटेंटमेंट, लविंग रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली एंड सक्सेसफुली, पीपल यू कैन ट्रस्ट। सो कहीं मुझे गाइज भी ऑल्सो पुल्ड आउट 2 कार्ड्स। तो ये जो है ये हैप्पी होम की एनर्जी है, लेकिन ये भी एनर्जी डिवाइडेड है। मुझे लगता है कि जो भी ये डिवीजन हो रहा है ये लॉन्ग टर्म में बच्चों की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, नई बिगिनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो पीहू ने 2 कार्ड निकाले हैं दैट इज़ 9 और 0। तो ये एक तरह से 0 से 9 एक काउंटिंग कंप्लीट होती है। और अगर आप देखो तो दिस इज़ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फियर थे, डर थे, एक्सपेक्टेशन थी वर्ड्स की, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज allowing worry to grow out of proportion, and sleepless nights refocus your thoughts. So कहीं एक sleeplessness, worry, anxiety थी और वहाँ से you see a new start. Trust yourself, push your fears aside and take a leap of faith. So there is a leap of faith that is going to happen. और कुछ worry, कुछ anxiety, कुछ negativity, कुछ problematic situations जो हैं वो अभी भी हैं, मुझे दिख रही हैं, but वो एक नई beginning की तरफ लेके जाएंगी. So वो नई beginning जो है वो हमारे लिए बहुत visible होने वाली है और बहुत जल्दी visible होने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं 2 मार्च को वो नई बिगनिंग जो है वो क्लियरली विजिबल होगी। लेकिन ये जो भी चेंजेस हैं जो हो रहे हैं, कुछ फेयरफुल हैं, कुछ इल्यूजन वाले भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली देयर इज गोइंग टू बी दैट सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। और कहीं वो चीज़ रेलिवेंट है इस सारी सिचुएशन में जो हो रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं विजडम ऑफ ऑरेकल से निकाल रही हूँ। सो मैंने बोला था कि मैं एंजल, क्योंकि वहाँ पे एंजल टैरो आया था, मैंने बोला था मैं एंजल टैरो से निकालूंगी, लेकिन अचानक से मुझे यहाँ आना पड़ा। आई डोंट हैव ऑल माय कार्ड्स विद मी, तो मैं एंजल टैरो से कार्ड नहीं निकाल सकती हूँ, बट शाम में लाइव में मैं ज़रूर इसमें से कार्ड निकालूंगी। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज। 2nd of March 2022, angels, what do we need to know? 2nd March, what's going to happen? What do we need to know? 2nd March 2022. The energy of 2nd March 2022. What do we need to know? What is going to happen? 2nd March 2022. Guides, angels. 2nd March 2022. 2 March 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारी गाइडेंस है। ओके, सो हियर वी हैव द वाओ गाइज, दिस इज अमेजिंग। दिस इज नंबर 3, 12 का कार्ड है। नंबर 3 बनता है फिर से अ चेंज इन द विंड। आपको वो कार्ड जो है बहुत क्लियरली दिख रहा है। देयर इज अ चेंज इन द विंड। विंड इज ब्लोइंग टू अनदर साइड। डायरेक्शंस चेंज हो गए हैं। जो पंख है, जो भी कपड़ा है जो लहरा रहा है, और आई सी अ ग्रीन क्लॉथ। सो ग्रीन से बहुत कुछ याद आता है मुझे, बट दिस इज लाइक कंप्लीट चेंज इन द विंड, कंप्लीट चेंज इन द सिचुएशंस। तो मैं ये कार्ड जो है ये आपको बुक से भी, इसका ओरेकल पार्ट जो है वो बुक से बताऊंगी डेफिनेटली, बिकॉज आई एम श्योर दैट इज वेरी रेलिवेंट। अचानक जो हो रहा है, हमने देखा है बड़ा चेंज होता हुआ। तो this says a sense that unseen changes have been initiated, preparation for a storm, awareness that your plans are not on firm ground, feeling a shift, uncertainty about which direction the winds will flow. It's a human nature to yearn for certainty and resist change, to want the world to remain consistent like zebra stripes, yet nothing in human experience is black and white, nor will anything remain static.
The one thing guaranteed is change. Now is the time of transformation, as our conditions are temporarily moving out of the sync with your desires and expectations. Stay the course and remember that even storm serves to clear the air, scatter seeds, and nourish the soil for better things ahead. Life is about to get interesting. Anticipate it with curiosity as you wonder what is coming in on the shifting winds. The unknown is where the magic lies. So you have a very clear message कि जो हम चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है, स्टैटिक रहे, लेकिन अब टाइम है जब स्टैटिक नहीं रहेगा. विंड्स चेंज हो रही हैं, वर्ल्ड में चेंज हो रहा है और आपका वर्ल्ड जो है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बदलने वाला है. सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बदलने वाली हैं. ओपन रहें क्यूरियोसिटी के साथ इस चेंज के लिए. दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग दैट इज़ हैपनिंग और हम वो न्यू बिगिनिंग जो है उसको स्ट्रांगली महसूस करना शुरू कर देंगे. लेट्स सी what we get from this. ये gypsy cards है, gypsy oracle. So 2nd of March, angels, 2nd of March, what do we need to know? What is going to happen? What is coming our way? Okay, so I have many cards. What is coming our way is what I asked. ओके, सो देर इज़ अ न्यू जर्नी. एक घोड़े पे एक आदमी चल के आ रहा है. देर इज सर्विस. सो कोई किसी की भगी आई है और उससे कोई बाहर निकल रहा है. देर इज़ विडोअर, और विडोअर होता है जहाँ पे ये पर्सन जो है ये अपने किसी के जो क्या बोलते हैं कॉफिन जहाँ पे दबा हुआ है वहाँ पे वो एक फ्लावर का वो चढ़ा रहा है. अला मिया करा Mowgli is what I can see here. Or last is a young woman. And young woman जो होती है feminine energy की प्रतीक होती है, strength की प्रतीक होती है. I don't know why I feel that उसके हाथ में पर्स है, but मुझे ऐसा लग रहा है उसके हाथ में मोबाइल है. And there is a fountain that is coming. So मुझे यहाँ पे एक एनर्जी जो है वो बहुत चेंज होती हुई, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज होती हुई नज़र आ रही है. जहाँ पे which I said what is coming our way. तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक नई डायरेक्शन, एक नई जर्नी, जहाँ पे डेफिनेटली some things are going to end, some things are going to begin, लेकिन that feminine energy वो सबसे ज़्यादा strong होने वाली है. and there are some very strong energetic changes. एक और चीज़ जो मुझे यहाँ से नज़र आ रही है that is that somebody has lost somebody, like किसी ने किसी को lose किया है, कोई किसी का चला गया है, and उसी जगह पे एक नया person जो है वो replace कर रहा है उस energy को या उस situation को या उस person को. ना यहाँ पे young women है और यहाँ पे क्योंकि cremation ground का सीन है और यहाँ पे सर्विस और जर्नी है, मुझे ऐसा लगता है दैट जिस पर्सन के बारे में सब अभी बात हो रही है या FIR हुई है या केसेस वो हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से कुछ ओपन हो सकता है और आपकी लाइफ में नई जर्नी हो सकती है जहाँ पे आपको हेल्प और सपोर्ट तो मिले, लेकिन देयर इज सम लॉस एंड फाइंड. सो देर इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू लूज. कुछ ऐसा खोने वाला और कुछ ऐसा जो वापस आने वाला. तो एक पुरानी से नई जर्नी की तरफ आप जाओगे. लेट्स सी व्हाट सुशांत वांट्स टू गिव फॉर 2nd of March. Sushant, what do you want to give? 2nd March 2022. Okay, 2nd March 2022. What is going to happen? Anything concrete? Anything that we will see with regards to you? Okay, so these are too many cards. Okay, the first card that came out is Temperance. और उसके बाद बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो आए हैं और आई काइंड ऑफ फील इट इज़ द सिमिलर एनर्जी जो हमें अभी दिखाई दे रही है. पीयूष बिकमिंग वेरी चर्पी अचानक से. ओके, सो आई डू सी दिस. देयर इज डेविल इन द एंड. ओके, देयर इज टेम्परेंस टू बिगिन विथ. कम्युनिकेशन with regards to, wow, it feels like it is communication with regards to body, with regards to somebody gone, a death, and उसके साथ में जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, हार्ट प्रोटेक्शन की एनर्जी दिख रही है मुझे. और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दिस, वेयर आई फील दैट devil is going to get caught and then there is a celebration or there are people coming together. या अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि एक कोई कम्युनिकेशन जो है वो आने वाली है और वो कम्युनिकेशन आपके हार्ट पे बर्डन लेके आ सकती है. आपको लग सकता है कि आर वी स्टक, इज डेविल विनिंग, लेकिन मुझे कहीं एक ओवरऑल एनर्जी लग रही है विच सेज नो, डेविल इज नॉट विनिंग. मैं एक कार्ड लास्ट निकालूंगी यहाँ से. शांत, कैन यू गिव अस अ क्लैरिफायर for the last devil and 4 of
थैंक यू। यस, देयर इज़ अ स्टक एनर्जी। कोई चीज़ है जो रोक के रखी गई है, जो ब्लॉक करके रखी गई है, और उस ब्लॉकेज के कारण ये लग सकता है, ये टेम्परेरी फील हो सकता है दैट इज डेविल विनिंग। लेकिन क्योंकि विंड्स ऑफ चेंज है, आई डू फील दैट देयर आर लॉट ऑफ 4 कार्ड्स, समथिंग दैट हैज बीन स्टक फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, देयर इज अ रीओपनिंग ऑफ दैट समवेयर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द चार्म दैट वी गेट। पीयू ने यहाँ सिक्का भी डाल दिया है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द चार्म दैट वी गेट फॉर 2nd of March 2022। ओके, सो वाओ, सो ये जो चार्म है ये बो है एक तरह से, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दिस रिलेट्स टू दैट ब्यूटी एनर्जी, हैप्पी एनर्जी, या कहीं पार्टी की एनर्जी, या जब आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं कोई ड्रेस पहनते हो तो आप बो उस ड्रेस के पहनते हो, और ये मुझे बटरफ्लाई एनर्जी की तरह भी लग रहा है। सो आई डू सी दिस कार्ड एज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी, एज अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूवमेंट और पॉजिटिव चेंज। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ उसको। और दूसरा कार्ड जो है वो ओम है और सन है। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज दिस इज़ लाइक डिवाइन एनर्जीज राइजिंग, दिस इज़ लाइक अ न्यू सन राइजिंग। और डेफिनेटली जैसे भी एनर्जी हो, जो भी सिचुएशन हो, देर इज़ डेफिनेटली अ चेंज दैट इज़ हैपनिंग, और वो चेंज जो है वो नए सन को, नए सूरज को डेफिनेटली लेके आएगा। एंड आई डू सी दिस एज अ न्यू बिगिनिंग दैट इज़ हैपनिंग। सो आई होप कि आपको वीडियो हेल्प करे। कुछ कमी रह गई है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, तो मैं एक बार यहाँ से देखती हूँ इफ देयर एनीथिंग दैट आई एम मिसिंग। ऐसा मैं इतनी लंबी वीडियो बनाने, मतलब मैं कोशिश करती हूँ मैं अवॉइड करूँ लंबी वीडियो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से समथिंग इज टेलिंग कि कुछ कमी है, कुछ रह गया है ना। आई डोंट नो कि क्या रह गया है, बट एक फील आ रही है जो बोल रही है कि कुछ रह गया है। दिस इज इल्यूजन, दिस इज ट्रबल टू सर्टेन पीपल बिकॉज ऑफ दैट इल्यूजन, दिस इज स्ट्रेंथ, जो एक्चुअल में जब आप इल्यूजन से बाहर निकलते हो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को बैलेंस रखते हो तो देन देयर इज़ अ वर्क दैट इज़ परफेक्टेड, विच मीन्स देन जहाँ पे नई एनर्जीज, नई बिगिनिंग्स होती हैं, दिस इज़ जस्टिस एंड दिस इज़ लाइक रेस्ट फ्रॉम स्ट्राइफ। लाइक बहुत ज़्यादा ट्रबल के बाद, बहुत ज़्यादा वर्क के बाद, बहुत ज़्यादा लूज़ करने के बाद, यहाँ पे एक लेग मुझे पता नहीं क्यों लगती है हर्ट इसकी, और उसके बाद देर इज़ डेफिनेटली अ विनिंग एनर्जी, जहाँ पे वॉर ख़त्म हो गई है, जहाँ पे पीपल आर लुकिंग एट क्या हुआ है, लेकिन अब आप पीछे देख रहे हैं, लेकिन आगे की तरफ जाना ज़रूरी है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आई डू सी समथिंग वेरी ब्यूटिफुल कमिंग, क्योंकि अगर ऐसे देखें तो जस्टिस के दोनों तरफ 4 है। सो आई डू फील समथिंग दैट वॉज पुट टू रेस्ट, समथिंग जो बिल्कुल बंद कर दिया गया था, रखा गया था, हटा दिया गया था, सम कम्युनिकेशन और समथिंग कमिंग बैक विद रिगार्ड्स टू दैट। और वर्ल्ड की एनर्जी के लिए भी मैं फिर से बोलूँगी, इल्यूजन्स जो हैं वो हमेशा तकलीफ लाती हैं, या इल्यूजन्स क्लियर होना, चेंज होना बहुत हमेशा तकलीफ लाता है, लेकिन वो तकलीफ जो है वो लॉन्ग टर्म गुड के लिए होती है। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।